राशन की व्यवस्था, उचित दर, विक्रेताओं की दुकानों पर वितरण की बारीकियों को परखने के बाद संभल जिले के कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में मंडल आयुक्त मुरादाबाद मंडल अनंजय कुमार सिंह द्वारा जनपद में वैश्विक महामारी कोविड के दृष्टिगत सभी जिलास्तरीय अधिकारी के साथ गोष्ठी की गई। गोष्ठी में जिलाधिकारी संजीव रंजन व पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, अपर जिलाधिकारी अवधेश अवस्थी, एसपी आलोक कुमार जायसवाल आदि सभी अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ से मंडल आयुक्त सीधे चंदोसी तहसील के थाना बनियाखेड़ा अंतर्गत मौलागढ़ की उचित दर विक्रेता बबली की दुकान पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना द्वारा गरीबों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं वितरण की व्यवस्था को परखा। कुछ देर ठहरने के बाद कमिश्नर संभल के जिला अस्पताल पहुँचे, जहाँ कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए बनाए जा रहे संभावित L2 हॉस्पिटल की खुद बारीकी के साथ जाँच पड़ताल की। मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह का कहना था, सबसे पहले महामारी को रोकना है, इस बीमारी को गांव तक फैलने से रोकना है। लोगों को उचित इलाज की व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ लोगों को समझना होगा कि जो पीछे लहर आई थी, मतलब जो अभी पीक पे हम लोग चले हैं पिछले 1 महीने, उसमें हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इंगेज रहे। और एक चीज़ देखने को आई कि जो संक्रमित हुआ उसमें से ज़्यादातर जो लोग आईसीयू में गए उन लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा रही। तो जिसको शुरू से इलाज मिला उसको भी, मतलब जिसको हमने शुरू से इलाज दिया, डेथ उसकी भी हुई। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इलाज नहीं मिला। 2-3 चीज़ें हैं, इसमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर मृत्यु का ऑडिट किया है। 40 से 50 के ऑक्सीजन लेवल पे जब आप हॉस्पिटल को लेके आएंगे तो वैसे ही रोगी की स्थिति बड़ी ख़राब रहती है। पहली बात तो एक तो अर्ली अलार्म होना चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दूसरा, घर घर से सिलेंडर लगाने की जो कवायद शुरू हुई, तो हम होम आइसोलेशन में सिलेंडर लगा लेंगे और काम चल जाएगा। खाली सिलेंडर ही काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में आनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने अभी इसका कहर देखा है और पूरे दुनिया के डॉक्टर बोल चुके हैं कि 2 ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उपाय हैं इससे बचने के। पहली बात यह है कि हम इसको होने ही न दें, संक्रमण फैलने न दें, और दूसरा वैक्सीन। और इन दोनों पर हमारा खासा फोकस होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता इस चीज़ को लेके नहीं है। अभी भी उन्होंने जो मास्किंग है, डिस्टेंसिंग है, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देख रहे हैं। हमें अगर बचना है, मैंने ग्राम प्रधानों से भी आज बात की, मैंने कहा अगर बचना है तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन आती है हम वैक्सीन पे जाएं और वैक्सीन जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका जो बचाव सबसे बड़ा, कि हम इसको होने न दें, संक्रमण को फैलने से रोकना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सोचिए इसमें रोल सबसे ज़्यादा किसका बनता है? पब्लिक का। तो क्या हम रोल अपना प्ले कर पाए? जो पब्लिक है वो आज भी इस चीज़ को समझती है कि संक्रमण कैसे फैलता है, क्या उससे अभी भी हम बचाव के उपाय कर रहे हैं? ये सोचना होगा। क्योंकि इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा कि जिसको इलाज मिला, ऐसा नहीं कि उसकी डेथ नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज़ है कि इससे बचाव करना होगा और गंभीरता से। ये आप चाहे जितनी भी थ्योरी दुनिया की लगाई सबकी सुन लीजिए, लेकिन जीवन पहले है। उसमें ना कहीं किसी तरीके की कोई विचारधारा आनी चाहिए, न किसी तरीके की सोच आनी चाहिए। जीवन को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा और बिना सबके सहयोग के बीमारी पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते।